हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी के? आयुष बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद, निशा शर्मा, नारायण शर्मा, आज बर्थडे भी है आपका, वेरी गुड। लेकिन अब आपका नाम नीचे चले गया। आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा के इस अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बेटा अगर आपका लैपटॉप एंड्रॉइड वाला लैपटॉप होगा तो हो जाएगी, लेकिन आपका नॉर्मल वाला लैपटॉप होगा तो उसमें नहीं होगी। हाँ, टेस्ट की प्रॉब्लम जो थी वो ठीक हो गई है, चिंता ना करो, है ना। 2-3 क्वेश्चन थे जिसके ऑप्शंस भी अजीब अजीब दिख रहे होंगे आपको, वो सब ठीक हो गया है। तो अगर अब ठीक है, वो जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया है तो उनके मार्क्स, तो अगर आपने क्वेश्चन पे आंसर ठीक किया होगा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके, और बाकी जिन्होंने नहीं दिया उन्हें अब सब कुछ सही दिखाई देगा। डॉक्टर MS, बेटा आप इधर उधर के मॉड्यूल लगाए, उससे पहले आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मॉड्यूल हम आपको दे रहे वो करो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर हर जगह के मॉड्यूल लगने लगेंगे ना। कि एकदम से ये वाला चैप्टर मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो मतलब डिफिकल्ट इस सेंस में क्योंकि ये पहला चैप्टर भी है और इसमें फिजिक्स के जो अपने बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट है वो ज्यादा यूज भी होते हैं। तो विद टाइम वो धीरे धीरे आप लोगों को चीजें पकड़ में आ जाएगी। बाकी आने वाले समय के जो चैप्टर्स है वो आपको कंपैरेटिवली इजी लगेंगे। ऑप्शन नहीं टिक किया था, हाँ कोई बात नहीं बेटा, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो टेक्निकल टीम ने देख लिया है ना। वो लोग आज मतलब उन्होंने कर दिया, वैसे तो 90% चीजें सही हो गई है। वो इस वजह से भी मेन हो गया था क्योंकि कुछ बच्चों के जैसे 800 में से मार्क्स आ जाते थे, तो उस चीज को सही कर दिया गया है। तो अब आपके सबके मार्क्स जो है वो 680 में ये 720 में से मार्क्स आएंगे, और पर सब्जेक्ट भी आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड। चलिए ओके, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। लेक्चर नंबर 7, सरल रेखा में गति, सभी के साथ। तो सरल रेखा में गति में हम क्या क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखा में गति में हमने चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण पे चर्चा कर ली थी। मैंने आपको गुरुत्व के अधीन गति पढ़ाना शुरू कर दिया, तो गुरुत्व के अधीन गति में एक बढ़िया मजेदार सी कहानी सुना भी थी, तो उस कहानी को रिवाइज करेंगे और उसी के रिवीजन के चलते चलते हम नया भी पढ़ना शुरू कर देंगे। और उसके बाद में हम आज की ही क्लास में शुरू करना चाहते हैं गति का आलेखीय विश्लेषण। कुछ क्वेश्चंस गुरुत्व के अधीन गति के मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे, हो सकता है कुछ बने हो कुछ ना बने हो, वो आज की क्लास के बाद में सारे बन जाएंगे। ठीक है, चल तो हम करते गुरुत्व के अधीन गति की शुरुआत। गुरुत्व के अधीन गति में मैंने आपको ऑलरेडी कुछ बातें बता दी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ दिया, एक गेंद को मैंने h ऊंचाई से छोड़ दिया, तो यहां से प्रारंभिक वेग 0 होगा, छोड़ा है तो ये अगर h ऊंचाई है तो ये धरातल पे आके टकराएगी और इसका वेग हो जाएगा √2g, और ये कितने समय बाद गिरेगी तो ये √2h/g। ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला था जो हमने बना लिया था। इसके अलावा साथ ही साथ हमने केस नंबर 2 डिस्कस किया था, जो ये वैसे केस नंबर 2 ये वाला था हमारा। केस नंबर 1 जो था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर एक गेंद को u वेग से ऊपर फेंका तो ये गेंद ऊपर जाएगी और घूम कर नीचे आ जाएगी। ये जमीन पर अगर u वेग से फेंका तो u वेग से ही टकराएगी, बस दिशा बदल जाएगी। साथ ही साथ यहां पर इसमें अधिकतम ऊंचाई जो हो जाएगी इसका h max वो हो जाएगा u²/2g। कैसे निकाला था? गति के तृतीय समीकरण से। साथ ही साथ हमने इसमें बोला था कि इसका जो गुणन काल होगा वो हो जाएगा 2u/g। ये कैसे निकाला था? गति के प्रथम समीकरण से या द्वितीय से भी आप निकाल सकते हो। फिर इसमें हमने रोमांचकारी बातें करी थी और रोमांच की सीमाएं हमने पार कर दी। कैसे? हमने एक बहुत मजेदार बात सीखी कि सर यहां से अगर आपने बोला कि किसी स्मॉल एच हाइट पर देखो, तो किसी भी एक स्मॉल एच हाइट पर देखेंगे तो यह गेंद दो बार क्रॉस कर रही है। तो यहां पर
यहां पर अगर ये गेंद 2 बार क्रॉस करी किसी h हाइट से, तो h हाइट से जब गेंद 2 बार क्रॉस करेगी तो वहां पर हमें पता चला कि सर यहां पर अगर टाइम t1 है, यहां का टाइम t2 है, तो यहां पर हम बोलेंगे t1 प्लस t2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के, और यह t1 प्लस t2 जो होगा वो 2u बटा g था। अगली इंपॉर्टेंट सी बात हमने देखी थी यहां पर कि इसमें अगर ये हाइट h है तो h और t1 t2 में संबंधित h की अगर आपको निकालना है तो हमने देखा था कि सर t1 इंटू t2 जो होगा वो 2h बटा g हो जाएगा। t1 इंटू t2 जो हो जाएगा वो 2h बटा g हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले थे जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने आपको होमवर्क में दिए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा भी दिए थे, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, बाकी फिर हम इसमें और मजेदार सी बातें करेंगे। चल, हाँ, ये वाला जो सर ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा भी दिए थे, तो एक बार जो होमवर्क में दिए थे वो वाले और इसके अलावा और भी कुछ नए केसेस मुझे आपको बताने हैं, है ना। तो जो नहीं बने उनको हम डिस्कस कर लेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है, सीनी बेटा मैंने तेरी बात सुन ली, अब यहां पे ध्यान दे। किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, यह अधिकतम ऊंचाई 125 मीटर या अधिकतम 125 मीटर की ऊंचाई तक 5 सेकंड में पहुंच जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई के बिंदु से पुनः पृथ्वी तल तक आने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल ही आसान सा सवाल। हाँ भाई, 5 सेकंड गए, 5 सेकंड लगे ऊपर जाने में, तो नीचे आने में कितने सेकंड लगेंगे? कितने सेकंड लगेंगे? हाँ बेटा, वो मॉड्यूल जो है आपके पास उसको सॉल्व करना है, जो पिछले साल भी दिया था मैंने मॉड्यूल और इस साल भी जो दिया है। हाँ, 5 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे तो 5 सेकंड नीचे आने में लगेंगे। तो अधिकतम ऊंचाई के बिंदु से पुनः पृथ्वी तक वापस आने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब ये जो सवाल है, इस सवाल को मैं पकड़कर आपको पीएचडी करवाना चाहता हूं, है ना। तो अब हम करेंगे एक बहुत ही जोरदार धमाकेदार एसपी स्टार वाली कहानी। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक बहुत जबरदस्त कहानी। आओ चीतो करे चीते की जवानी एक और कहानी। अगर मान के चलो ये वाली जो कहानी थी, मतलब अगर एक गेंद को मैंने ऊपर की ओर फेंका तो ये गेंद 5 सेकंड में ऊपर जा रही है और 5 सेकंड में नीचे आ रही है, तो इसका टोटल आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल कितना होगा कोई बता सकता है? 5 सेकंड में ऊपर गई, 5 सेकंड में नीचे आई, तो यहां पर इसका आवर्तकाल क्या होगा? नहीं आकांक्षा बेटा, ये आरंभ 1 बैच है, आरंभ 2 बैच नहीं है। आरंभ 2 में अभी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। 10 सेकंड, वेरी गुड, 10 सेकंड। तो यहां पर अगर ये गेंद ऊपर गई, 5 सेकंड ऊपर गई, 5 सेकंड नीचे आई, तो अब हमने एक और कहानी पढ़ी थी कि यहां पर गेंद जो है वो समान ऊंचाई पर जब होती है तो इन दोनों समय का योग जो है वो आवर्तकाल के बराबर होना चाहिए। तो अगर गेंद 5 सेकंड ऊपर गई, 5 सेकंड नीचे आई, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये t बराबर 0 पर गेंद यहां पर होगी और t बराबर 10 सेकंड पर फिर से गेंद यहां पर होगी? बोल हाँ या ना। क्या है, मैंने सही बोला? 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में। तो अगर ये 0 पे यहां होती है तो 10 सेकंड पे यहां पर होना चाहिए, और साथ ही साथ जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी तो यहां पर t बराबर 5 सेकंड हो चुका है। हाँ या ना? बिल्कुल सर, जोरदार बात। अब सर इससे हम क्या करें, या इसका क्या यूज है? इसका क्या यूज है? इससे हम क्या पता कर सकते हैं? अच्छा, अब इसमें मैं आपको और मजेदार बातें बताता हूं। सबसे पहले तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है, मतलब ये तो वैसे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताओ कि इस गेंद को कितने वेग से फेंका होगा? इसमें इसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा? प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा? प्रारंभिक वेग बताना है आपको, कितना है? क्या कोई मुझे बता सकता है इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0। बहुत बढ़िया। प्रारंभिक मतलब जब फेंका तब का वेग होता है ना। यहां पर वेग, प्रारंभिक समय नहीं बोल रहा हूं, है ना। मतलब थोड़ा सा दिमाग से सोचो, मैं समय नहीं बोल रहा हूं बेटा, वेग बोल रहा हूं, वेग। अगर एक गेंद को 0 से फेंकेंगे तो क्या 0 मतलब क्या छोड़ दिया? तो नीचे यहां पे खड़े होकर छोड़ दी गेंद, तो क्या जमीन पे ही गेंद? तो फिर ऊपर कहां गई? कैसे पता करेंगे? हमने अभी एक सूत्र पढ़ा
क्या कि गेंद ऊपर जाके नीचे आएगी, तो उसमें है ना, देखो सवाल ना बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम ना तो सवाल ढंग से सुनते हैं, ना तो हम सवाल ढंग से पढ़ते हैं, हमें आंसर बताने की जल्दी होती है। तो क्या पूछ रहा हूं मैं कि यहां पर कितना समय लगा, तो यहां पर ये गेंद ऊपर जाके नीचे आई, तो सर समय जो होता है 10 सेकंड। अच्छा, तो कितना वेग होगा, तो 2u/g के बराबर करेंगे तो हमें मिल जाएगा। बेटा मॉड्यूल जो है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, और जल्द ही है ना, इस ही वीक के अंदर अंदर मैंने ऑलमोस्ट क्लास 11 के सारे मॉड्यूल बना लिए, तो मैं एक साथ एक ऐसी पीडीएफ डालूंगा जिसमें क्लास 11 के आधे से ऊपर चैप्टर्स होंगे और सबके मॉड्यूल होंगे उसमें, ठीक है। तो वो आप लोग चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। चलिए, तो यहां पर अगर मैं प्रारंभिक वेग की बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है सर वो 2u/g, ओडियन काल 2u/g होता है। ये 10 सेकंड इंटू 2 इंटू यू की वैल्यू निकालनी है बटे में 10, तो 10 इंटू 10 सर हो जाएगा 100 बटे में 2, या मैं लिख सकता हूं 50 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग जो है वो 50 मीटर पर सेकंड, मतलब गेंद को कितने से फेंका गया है, 50 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है ना। तो इसको बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि यार अगर एक गेंद को 5 सेकंड लगे ऊपर जाने में, 5 सेकंड लगे नीचे आने में, तो यहां पर 5 सेकंड लगे तभी तो 50 से फेंका। सर मेरे तो समझ ही नहीं आया। देख कल क्या बताई थी मैंने बातें, कल की बात याद कर कि यहां पर सर अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 2u/g टोटल टाइम है, तो ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का भी टाइम u/g, तो ये यहां से यहां तक 5 सेकंड में ऊपर गया, तो मैं डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता हूं है ना, जिसमें बिना मजदूरी के या बिना पेन चलाए मैं एक बात बता सकता हूं कि सर ऊपर जाने में लगे 5 सेकंड, और ऊपर जाने का समय क्या होता है सर, ये होता है u/g। तो बहुत जल्दी से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं सर कि ये हो जाएगा 5 इंटू 10, जी की वैल्यू 10, ये u के बराबर आ गया 50। देख इसमें और जल्दी कैलकुलेशन बैठा, कितना और जल्दी कैलकुलेशन बैठा। तो क्या मैं बिना समय लगा ये पता कर सकता हूं कि अगर एक गेंद को ओरली करना है, कॉपी पे पेन नहीं लगाना ताकि सवालों की स्पीड बढ़े हमारी। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक गेंद को 12 सेकंड लगते ऊपर जाकर नीचे आने में, मतलब कि 12 सेकंड इसका आवर्त काल है, तो अगर किसी भी गेंद का 12 सेकंड आवर्त काल है तो उसे कितने वेग से फेंका होगा। नीट की कसम पेन नहीं लगाना है किसी को, पेन नहीं लगाना है किसी को भी। तो क्या होगा सर 12 सेकंड मतलब 6 सेकंड लगे होंगे ऊपर जाने में, तो 6 इंटू 10 60 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। क्या ये बिल्कुल आसान लग रहा है सभी को? क्या ये बिल्कुल आसान लग रहा है? अगर किसी एक गेंद को 20 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड लगते ऊपर जाकर नीचे आने में, इसका मतलब क्या हुआ 10 सेकंड ऊपर जाने के, 10 सेकंड नीचे आने के, तो टोटल कितना हो गया 20 सेकंड हो गया। अब 20 सेकंड लगे तो सर 10 सेकंड ऊपर जाने के मतलब फेंका होगा कितने से, 100 मीटर पर सेकंड। बहुत ही लाजवाब है ना, कितने से 100 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा। अच्छा चलिए ओके, अब ये तो सर हमें समझ में आ गया। चलिए अभी तो वो सारी बातें तो भूल जाओ, अभी हमें ये जो 50 मीटर पर सेकंड है इसी से आगे कहानी को और बढ़ाना है। अच्छा अब अगर मैंने बोला कि गेंद जो है गेंद ऊपर जा रही है, अब तो मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कार सिखाऊंगा जिससे तुम ओरली बहुत सारे सवाल कर ले जाओगे। जैसे देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये गेंद जो है टाइम t इक्वल टू 0 पर यहां पे, तो 1 सेकंड पर यहां पर पहुंची होगी, 1 सेकंड पर यहां पहुंची होगी, 2 सेकंड पर यहां होगी, 3 सेकंड पर यहां होगी, 4 सेकंड पर यहां होगी, और 5वें सेकंड पर उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई। ठीक है, पहुंच गई, बहुत बढ़िया। अब जब ये गेंद नीचे आना शुरू होगी तो यह 6ठा सेकंड होगा, या t बराबर 6 सेकंड होंगे, ये 7 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। जानबूझ के मैंने आमने सामने लिखे हैं। क्यों आमने सामने लिखे? क्योंकि कल की जो बात है वही तो राज की बात है। क्या t1 प्लस t2 जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। तो अगर t1 प्लस t2 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है मेरे प्यारे, तो ये बात जान ले कि यह सर आमने सामने, मतलब यहां से जब गेंद गुजरेगी तो ये 0 और 10 मिलके 10 बनाएंगे,
1 और 9 10 होगा, 2 और 8 को जोड़ेगा तो 10 आएगा, 3 और 7 को जोड़ेगा तो 10 आएगा, 4 और 6 को जोड़ेगा तो 10 आएगा, 5 और 5 को जोड़ेगा तो भी 10 आएगा। तभी तो बात सही चमकेगी कि गेंद को एक ही समय, मतलब जो भी गेंद जब एक ही ऊंचाई को पार करेगी तो वो दोनों समय का योग जो है वो आवर्त काल के बराबर, उड़ीयन काल के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर यह बराबर होंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैं तुमसे बोलूं तो क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं कि गेंद के द्वारा जो पहले सेकंड में तय दूरी होगी, पहली बात सभी को चमकी। दूसरी बात देखते, गेंद के द्वारा पहले सेकंड में तय दूरी, फर्स्ट सेकंड दूरी बराबर होगी। ये कौन सा 9 से 10 कौन सा सेकंड होता है? 9 से 10 कौन सा सेकंड होता है? 9 से 10 कौन सा सेकंड होता है? 10वां सेकंड। 9 से 10 कौन सा होता है? 10वां सेकंड। तो यह दूरी जो होगी वो 10वें सेकंड या 10th सेकंड के बराबर होगी। क्या मैंने सही बोला? क्यों सर? क्योंकि देखो यार, अगर गेंद यहां से, अब देख 0 पर यहां है, 1 पर यहां है, 9 पर यहां है, 10 पर यहां है, तो यार ये दूरी और ये दूरी बराबर होना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। 1 सेकंड में ऊपर उठी, 1 सेकंड में नीचे गिरी, तो यहां पर जो ऊपर उठने वाला सेकंड है वो कौन सा था? पहला सेकंड। यहां पर 10वां सेकंड हो जाएगा। क्या इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि सेकंड में जो दूरी होगी, दूसरे सेकंड की दूरी जो होगी, दूसरे सेकंड की जो दूरी होगी, वो दूरी किसके सेकंड? 9वें सेकंड के बराबर होगी। अरे 9 से 10 10वां सेकंड, 8 से 9 9वां सेकंड, ये सब बताया है मैंने तुझे। तो यह किसके बराबर होगी? यह होगी सर 9th सेकंड के बराबर, है ना, ये 9th सेकंड के बराबर होगी। और इसी प्रकार से सारी दूरियां बराबर होगी। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये दूसरे सेकंड की जो दूरी होगी वह 8वें सेकंड के बराबर होगी। इसी प्रकार से यहां पर 3 से 4 कौन सा सेकंड होगा? सर 3 से 4 मतलब चौथे सेकंड की जो दूरी होगी वो सर यहां पर 6 से 7वें सेकंड के बीच में, या 6 से 7 के बीच की दूरी के बराबर होगी। और ये वाली दूरियां भी बराबर होगी। क्या ये सारी दूरियां बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कितनों को लगता है कि हाँ सर ये बिल्कुल सारी दूरियां बराबर होनी चाहिए, और ये होगा ही होगा हर कंडीशन में। क्लियर है मामला? क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगी, अबे जो चीज ऊपर जा रही जो नीचे आएगी तो आएगी। तो अब जब बोल रहे कि यहां समय 4 और 6, 3 और 7, 2 और 8, 1 और 9, 0 और 10, तो आमने सामने, तो ये दूरियां भी तो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब इससे क्या मजा आएगा? इससे अब एक और बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। एक ऐसी चीज मैं तुझे बताने जा रहा हूं जिसमें पेन ना उठाकर तुम आंखों ही आंखों में दिल की बात जान लोगे। अरे मेरे नहीं, किसी और के नहीं, इस सवाल की दिल की बात जान लोगे। क्या? देखो, अब ये तो सर हमने कहानी समझ ली आपसे, इसका और कोई ट्विस्ट है क्या? हाँ, अब हम कहेंगे कहानी का पार्ट 2। ये था पार्ट 1, फिर उसके बाद में पार्ट 2 करेंगे और हमें समझ में आएगा ये पार्ट 1 में जो सर चीख चीख के बोल रहे उसमें राज की बात क्या है। तो पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है हमारा एक और छोटा सा कार्यक्रम। देखो, ये गेंद को मैंने छोड़ दिया। अच्छा, एक और बात बता दो पहले तो, कि ये पार्ट 1 में ये गेंद जब यहां से नीचे जाएगी, देख यहां पर गई, तो यहां पर इसका वेग कितना था? उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है? गेंद का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है? पक्का? कुछ बच्चे 0 बोल रहे। अरे यार, पक्का 0, 100%। हाँ सर, तो ये वेग तो 0 है यहाँ का। तो गेंद जब नीचे आ रही होगी तो इसमें देख आधा ऊपर जाना फिर नीचे आना। तो अगर मैं छोड़ दूं, मैं भूल जाऊं कि भाई ये ऊपर भी गई थी, ये ऊपर गई थी, मैं भूल जाऊं, मैं बोल रहा हूं गेंद नीचे आ रही है, गेंद नीचे गिरी। अब कहां से गिरा है ये भी मैंने तुझे नहीं बताया,
कहां से गिराया ये भी मैंने तुझे नहीं बताया, लेकिन इतनी बात पक्की है, पृथ्वी पे गिराया, और पृथ्वी पे गिराया यही सबसे बड़ी बात है। अरे ये कोई बड़ी बात है क्या, गेंद को हमने छोड़ दिया? हाँ, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा कि अगर पृथ्वी पे गेंद को छोड़ा, कितनी भी ऊंचाई से छोड़, लेकिन वो गेंद गति कैसे करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। अभी मैं तुझे बोल रहा था ना कि ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर है, लेकिन कितनी है ये दूरी, कितनी है ये दूरी, वो निकालना बता दूंगा। अब एक बात बता, क्या मैं हर गेंद को जब ऊपर फेंकूंगा तो जब वो उच्चतम बिंदु पे पहुंचेगी और नीचे आएगी तो क्या उसका वेग हमेशा उच्चतम बिंदु पे शून्य होगा, हां या ना? क्या उच्चतम बिंदु पर हमेशा वेग शून्य होगा? हमेशा होगा, सोच के बोलना। क्या उच्चतम बिंदु पे हमेशा वेग 0 होगा? 100% होगा ही होगा। हाँ होगा ही सर। तो यार अगर ये गेंद का वेग उच्चतम बिंदु पे 0 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गेंद कितनी भी ऊपर से गिरे, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब वो गिरना शुरू होगी ना तब मैं बता सकता हूं वो क्या कर रही है। देख कितना गिरेगी वो तो निर्भर करता है कहां कितनी नीचे तक जगह खाली है। बाकी जब गिरेगी ना तब मैं पहचान लूंगा, मुझे पता है कि वो जब गिरेगी तो हर सेकंड कितना गिर सकती है। देख मान के चल यहां पे गेंद को मैंने छोड़ा, प्रारंभिक वेग 0, बस इतना बता दे कि पहले सेकंड में nth सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला याद है ना सभी को? nth सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला याद है सभी को? हाँ, तो सर nth सेकंड में तय की गई दूरी था Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n-1। बोल हाँ या ना? हाँ जी सर। तो अब मैं बोल रहा हूं प्रारंभिक वेग 0 है, तो मैं यहां पे देखना चाहता हूं पहले सेकंड में गेंद कितना गिर रही है। पहले सेकंड में बोल कितना गिरी, तो इसे मैंने बोल दिया S1। तो मैं u तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, u तो जीरो है, तो जगह हाफ इंटू, अच्छा एक ही जगह g रखना चाहिए हमें ना, गुरुत्व के दिन गति बढ़ रही, तो हाफ इंटू g इंटू 2 इंटू 1-1। अच्छा g बटा 2 क्या 5 हो जाएगा? क्या g बटा 2 5 हो जाएगा? तो क्या मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूं, या क्या मैं इसे 5 मीटर बोल सकता हूं? 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 बिल्कुल सर, इसे 5 मीटर बोल सकते हो। और ये अच्छा चल पहले और निकालते हैं, फिर अपन इसका राज खोलेंगे। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड सर फटाफट लिख दो। दूसरा सेकंड S2 क्या हो जाएगा दूसरा सेकंड? सर यही करना पड़ेगा, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 होगी इंटू 2 इंटू 2-1, n की वैल्यू 2 रख दी तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा। 5 इंटू 3 मतलब 15 मीटर। 5 इंटू 3 मतलब 15 मीटर। अच्छा तीसरा सेकंड S3 हो गया सर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू 2 इंटू 3-1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5 इंटू 6-1 7, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 35, अरे 6-6-1 5, तो 25 मीटर। अच्छा अब मेरे को ना चौथे के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, आप भविष्य जानते हो क्या? हमारा भी बता दो। हाँ मैं सबका भविष्य जानता हूं, लेकिन इसका भविष्य तो मैं अभी बता देता हूं तुझे। देख यहां पर क्या हो रहा है, यहां हो रहा है 5 इंटू 1, यहां हो रहा है 5 इंटू 3, यहां हो रहा है 5 इंटू 5, तो क्या चौथे सेकंड के लिए यहां पर होना चाहिए 5 इंटू 7, पांचवें सेकंड के लिए होना चाहिए 5 इंटू 9, अगले सेकंड के लिए होना चाहिए 5 इंटू 11, और इसी प्रकार से कहानी चलती रहेगी मेरे प्यारा। बोल हाँ या ना? हाँ सर ये तो होगा ही होगा। तो क्या मैं इसका आंसर भी लिख दूं? हाँ सर लिख दो, कोई बात नहीं है। 35 मीटर, 45 मीटर, 55 मीटर। ओके सर, यहां तो सर मुझे तो बहुत कुछ समझ में आते जा रहा है। तो यहां पर अब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये कि इसका अनुपात जो है ना वो कितना आ रहा है। मतलब अनुपात सर ये 5 इंटू 1 है, ये 5 इंटू 3 है, ये 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 7 है, 5 इंटू 9 है, 5 इंटू 11 है। तो आइंस्टीन बाबा ने सबसे पहले ये बात पता कर ली थी,
घुंघराले बाल वाले आइंस्टीन बाबा ने सबसे पहले ये बात पता कर ली थी कि सर यहां पर ये जो 5x1, 5x3, 5x5 इसका अनुपात लेंगे तो 1:3:5:7:9:11 आएगा। मतलब ये विषम संख्याओं का अनुपात होती है। नीट 2023 का सवाल, नीट 2022 का सवाल, सॉरी नीट 2022 में पूछा गया सवाल। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5:7। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया, मजे ही मजे में हमने सवाल सॉल्व कर दिया क्या? हाँ, इसी प्रकार से AIPMT 2013 का भी यही सवाल कि पहले H1 दूरी, पहले 5 सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड में H2 दूरी, अगले 5 सेकंड में H3 दूरी, तो इनका अनुपात भी क्या आएगा? 1:3:5:7:11 यही 9:11। ठीक है, तो यहां पर 5 कैसे आ रहे? मूर्ख, जी का मान 10 होता है यार। ये आंगनवाड़ी वाले बच्चे कब बड़े होंगे, या फिर इन्हें वापस आंगनवाड़ी भेज दिया जाए। अबे जी की वैल्यू 10 होती है, 10/2 करेगा 5 आ जाएगा। तो सर इसका अनुपात क्या मैं हमेशा के लिए याद रख लूं? हाँ, तो यहां पर ये जो अनुपात आया क्रमांगत, चिंता मत करो, वाले सवाल फिर से करवाऊंगा मैं। क्रमांगत सेकंड में तय दूरी का अनुपात कितना है? सर 1:3:5:7, और यह हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। विषम संख्याओं का अनुपात है। या एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखो तो यह 5, 15, 25, 35, 45, और यही काम आगे चलता जाएगा। ना गिरेगी बता सर। तीसरे सेकंड में यहां पर हो गया था 25 मीटर, चौथे सेकंड में सर ये 35 मीटर हो गया। सर गड्ढा है, हाँ गड्ढा है, नीचे गिरने दे, कितना गिरती है हम भी देखते हैं, बहुत गिरी हुई है ये, तो गिरती जाएगी। कितना भी गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरने दे, कभी ना कभी जमीन पर टकराएगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना। अब जमीन हवा में है। अब अगर मैं तुझसे पूछूं, ये तो मैंने पूछा क्रमांगत सेकंड में तय की गई दूरी। अगर मैं तुझसे ये पूछूं, हेलो माइक चेक 1 2 3 1 2 3, हेलो माइक चेक 1 2 3, वन टू थ्री, क्या मामला क्लियर है? हेलो भैया, हमारे यहां से तो सब चल रहा है, तुम्हारे घर में ही गड़बड़ है। चल, हाँ हमारे तो सब चल रहा है। देखो, तो अब यहां पर ये तो बात हमें समझ में आ गई। अच्छा सर, अगली बात क्या है? अगर मैं तुझसे पूछता कि, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, nth सेकंड की बात नहीं कर रही, ये क्या था? nth सेकंड की बात थी। मैं nth सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात करना चाहता हूं तुझसे n सेकंड्स की। किसकी बात करना चाहता हूं मैं? n सेकंड। अच्छा, उसका फॉर्मूला बनेगा, हम यहां पर लिख देंगे। तीन फॉर्मूले बनाएंगे, 3 इंपॉर्टेंट सी बातें थी ये पहली। अब दूसरी बात की तरफ जा रहे हैं ना। n सेकंड्स में तय की गई दूरी, n सेकंड्स में तय दूरी। अच्छा सर, n सेकंड्स में तय दूरी और nth सेकंड में तय दूरी अलग अलग है? हाँ, nth सेकंड मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। n सेकंड्स मतलब पहले 1 सेकंड, पहले 2 सेकंड, पहले 3 सेकंड, पहले 4 सेकंड। मतलब क्या हुआ इसका? सर मतलब यहां पर अगर मैं तुझसे बोलूं t बराबर 1, अच्छा सर ये रहा 1, t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3, t बराबर 4, t बराबर 5, t बराबर 6। ओके, अगर मैं तुझसे पूछूं कि 2 सेकंड में कितना गिरी, 2 सेकंड में कितना गिर गई है, 2 सेकंड में कितना गिर गई, तो यहां पर 2 सेकंड में कितना गिर गई, 2 सेकंड में कितना गिर गई, तो सर 2 सेकंड में तो ये 1 सेकंड में इतना गिरी, 2 सेकंड में इतना गिरी, 3 सेकंड में इतना गिरी, 4 सेकंड में यहां तक गिरी, 5 सेकंड में यहां तक गिरी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? ये दूरी कैसे निकालेंगे? सर जोड़ लो इनको। अरे मूर्ख, जोड़ेंगे क्यों?
सर जोड़ लो ना। सर कैसी बात कर रहे हो, ये 5 मीटर हो गया। अब यहां से यहां तक निकालना है, ये 5 है ये 15 है, तो टोटल हो गया 20 मीटर। अब यहां से यहां तक की निकालनी है, तो 5 15 25, तो सर 20 और 25 मतलब हो गया 45 मीटर हो गया। अच्छा सर, फिर यहां से यहां तक की निकालना है, तो 45 में 35 जोड़ लो। अच्छा सर, तो ये हो गया यहां पर 80 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे क्या जोड़ते रहूंगा क्या मैं, जोड़ूंगा क्या मैं? अरे नहीं प्यारे, जोड़ेंगे क्यों, हमारे पास तो ऑलरेडी फॉर्मूला है। गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है? गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है? सर द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण क्या कहता है? द्वितीय समीकरण कहता है सर S बराबर होता है UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो ये क्या है सर? ये बताता है 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 0 से 7, 0 से 8। अब प्रारंभिक वेग क्या है? 0 ही है अभी भी। प्रारंभिक वेग क्या है यार? 0, इट्स 0। तो यहां पर पहला 1 सेकंड में t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड तक तय दूरी S बराबर हो जाएगा सर हाफ इंटू G इंटू 1 का वर्ग, या 5 इंटू 1 का वर्ग हो गया। अरे ये तो सेम ही आ गया। अरे आना ही चाहिए था मेरे प्यारे। एक पहला सेकंड बोलूं या 1 सेकंड बोलूं, बात तो बराबर ही है। अब दूसरे सेकंड में t बराबर 2 सेकंड तक दूरी, तो S कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर हाफ इंटू G इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा। क्यों सर? 2 सेकंड में बोला है, 2 सेकंड में बोला है, तो कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का वर्ग, या 2 का वर्ग होता है 4, 4 इंटू 5 करेगा 20 मीटर आ जाएगा। अच्छा सर, जोड़ने पे भी वही आ रहा। अब फिर वही जंग दिमाग भूसे वाली बात कर रहे हो भाई। यहां पर वो आना ही है ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला के बीच में राज की बात क्या हो तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। 3 सेकंड तक में क्या होगा? जल्दी बोल। 3 सेकंड में सर ये हो जाएगा एक हाफ इंटू G इंटू 3 का वर्ग। अच्छा सर, तो 5 इंटू 3 का वर्ग, ओके, तो 5 इंटू 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, 45 मीटर। 9 इंटू 5 45। और सर सेम आ रहा है। अरे आएगा, क्यों चेक करने जा रहा है बार बार? t बराबर 4 सेकंड में क्या होगा? 4 सेकंड तक में क्या होगा? ये जो होगा ये हो जाएगा हाफ इंटू G इंटू 4 का वर्ग। अच्छा अब सर अब करो मत यार, अब मेरे को पता है क्या होगा। ये हो जाएगा 4 का वर्ग, 16 इंटू 5 करेंगे तो 16 इंटू 5 हो गया 80 मीटर। सर अब रुक जाओ, अब मैं खुद करूंगा। t बराबर 5 सेकंड तक में क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो। क्या लिखने की जरूरत है या सीधे सीधे कर दोगे? जल्दी बता दो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 125 प्रिया कुमारी, स्नेहा कुमारी, वाह, दोनों कुमारियों ने बहुत ही तेजी में बता दिया आंसर। 5 इंटू 5 का वर्ग 125 मीटर हो गया। सर ये सब क्या चल रहा है, मेरे तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा। अभी रुक जा अलग, रुक जा बस 1 मिनट और रुक जा, 1 मिनट रुक जा। पहले ये जो पढ़ा है ना, इसको एक बार इक्वेशन या एक लाइन के रूप में लिख देते हैं कि t सेकंड में तय दूरी का अनुपात। t सेकंड में मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, दोनों बातें समझ रहे हो? nth मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। t सेकंड मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ओके, तो इसका अनुपात क्या आएगा? कोई बता सकता है? सर ये आएगा, देखो ये लिखा हुआ है 5 इंटू 1 का वर्ग, 5 इंटू 2 का वर्ग, 5 इंटू 3 का वर्ग, 5 इंटू 4 का वर्ग, 5 इंटू 5 का वर्ग। अनुपात लोगे तो 5 5 5 5 हर जगह तो कट जाएगा। ये आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग, या ये चलती जाएगी कहानी। यह होगा 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 25। यह कहानी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। अब सर आप कुछ मजेदार बात बताने वाले थे। हाँ, अब एक बात बता मेरे प्यारे, एक बात बता, ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी बातें हैं भाई, ये कौन है 3-4 बच्चे जो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं 5 कहां से आया? मुर्गा बना दूंगा अब मैं,
हाँ, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का अनुपात, इसे लिख सकते हो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के n का अनुपात, यहां पे लिख दो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का अनुपात। देखो तो सर ये सब क्या है? अब इन सब में एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया गेंद कितनी ऊपर से छोड़ी, 6 का 180 होगा, बिल्कुल सही बात, 6 का 180 होगा। चलो हाँ या ना में बताना है। क्या मैंने तुम्हें इसमें बताया कि गेंद कितनी ऊपर से छोड़ी? बताओ बताओ, क्या मैंने तुम्हें यह बताया कि गेंद कितनी ऊपर से छोड़ी? क्या मैंने तुम्हें बताया कि गेंद कितनी देर तक छोड़ी? सर आपने तो कुछ नहीं बताया, आपने बोला पता नहीं कहां छत पे खड़ा हुआ था, गेंद छोड़ दी, तो जब भी गिरेगी तो पहले 1 सेकंड में 5, फिर अगले में 15, फिर अगले में 25, फिर अगले में 35, फिर अगले में 45 और ये कहानी चलती जाएगी। ठीक है, तो इसका जादू मालूम है तुझे क्या है? किसी को बताना नहीं है। ये जो हमने निकाल लिया, ये जो हमने निकाला, ये सवाल वाला क्या सोचेगा सवाल बनाने से पहले, वो सब कुछ है। मतलब सवाल से पहले तेरे पास जवाब है। कैसे? अब देखो, अब तुम्हें ये थोड़ा ना पता कि गेंद को कहां से छोड़ेगा सवाल वाला, लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि गेंद चाहे जहां से भी गिरे, गेंद चाहे जहां से भी गिरे, पहले सेकंड में 5, अगले में 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, ऐसे ही गिरेगी सर। तो इसका मतलब पार्ट 1 पे वापस आते हैं। अगर मैंने तुझे बोला होता कि गेंद द्वारा चौथे सेकंड में, गेंद द्वारा तीसरे सेकंड में तय दूरी, पसीने छूट जाते, पसीने इस चीज को करने में, लेकिन अब मुझे पेन भी नहीं उठाना है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर ये गेंद यहां पर जाएगी तो गिरेगी तो सही, जो जाएगी वो लौट कर जरूर आएगी, जो ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी। तो जब ऊपर जाएगी जाने दे, छोड़ दे उसे, अगर वो तेरी होगी तो जरूर वापस आएगी। तो जो ऊपर जाएगी उसे जाने तो दे, रोके मत जबरदस्ती कर, छोड़ दे उसे। इतना पक्का है कि अगर तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण जी है तो वो लौट कर जरूर आ जाएगी, और अगर वो जी त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगी तो जब भी लौट कर आएगी तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो जब भी आएगी सर यहां पर, तो पहले सेकंड में जो वो गिरेगी ना, तो वह गिरी पहले सेकंड में गिली छू, तो गिरेगी सर 5 मीटर, फिर अगले वाले में गिरेगी 15 मीटर, फिर अगले वाले में गिरेगी 25 मीटर, फिर अगले वाले में गिरेगी 35 मीटर, फिर अगले सेकंड में गिरेगी 45 मीटर। अब वो तो जमीन से टकरा गई, बहुत बढ़िया, नहीं टकराती तो भी मैं सॉल्व कर सकता था, तो भी, और आगे पता है मेरे को 45 के बाद में 55 आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा कहानी में पीछे जा। तूने अभी क्या लिखा? पहले सेकंड की दूरी 10वें के बराबर, दूसरे की 9वें के बराबर, तीसरे की 8वें के बराबर है। अगर मैंने तुझे पूछा कि ये वाली दूरी कितनी है, 35 मीटर आंसर है। अगर मैंने तुझसे पूछा कि ये वाली दूरी कितनी है, 25 मीटर आंसर है। मतलब ऊपर जाएगी, कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फिर यहां पर सोचेगा प्रारंभिक वेग कितना है, अच्छा सर प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकंड है, फिर ऊपर जाएगी, फिर मैं सोचूंगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक बात समझ, जब भी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा है या एनएच सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहा है, और इसमें अगर भगवान की असीम कृपा रहे ये u 0 हो जाए, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। u 0 हो जाए तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। बिल्कुल सर, कैलकुलेशन बहुत आसान है अगर u 0 हो जाए तो यहां पर u 0 है। अच्छा सर, तो क्या यहां भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब तू नीचे आने वाले में कैलकुलेशन करे, नीट 2023 का सवाल, एक लाइन में जवाब। क्या सर, जब नीचे वाली गेंद आएगी तब कैलकुलेशन कर लूं मैं, तो 5, 15, 25, 35, 45 मीटर आंसर आ जाता है। तो अब अगर मुझे पूछा कि भैया ये बताओ दूसरे सेकंड में गेंद कितनी दूरी तय करेगी, बताओ दूसरा सेकंड। अच्छा सर, दूसरा सेकंड ये रहा
दूसरा सेकंड, 35 मीटर आंसर आ गया। अब इसके अलावा अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब इसके अलावा अगर इसके अलावा गेंद कितनी दूर चली ये भी तू निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जब गेंद एक सेकंड गिरती है तो 5 मीटर, 2 में 20, 3 में 45, 4 में 80, 5 में 125। अरे जब 5 सेकंड गिरती है तो 125 मीटर गिरती है सर। तो सर ये जो 5 मीटर गिरी ना, तो ये वाली टोटल हाइट जो है वो 125 है, 125 मीटर है। अब तू लगा तेरा पूरा गणित सॉल्व करके बता, आंसर यही आना चाहिए। कौन सा गणित लगाऊं? अगर मान के चल मैंने तुझे बोला होता कि एक गेंद को मैंने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितनी देर बाद या कितनी अधिकतम ऊंचाई होगी, तू पूरा कैलकुलेशन करेगा। सर एक गेंद को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका तो एच मैक्स का यूज कर अपॉन में 2g, और फिर इसका अंदर सॉल्व करेगा, फिर देखेगा कि आंसर क्या आया। लेकिन हमें तो सॉल्व नहीं करना है कि सर 50 मीटर पर सेकंड से कहा, बहुत बढ़िया, तो ये 5 सेकंड ऊपर जाएगी, 5 सेकंड नीचे आएगी। अगर 5 सेकंड गिरी तो 125 मीटर गिरेगी, इस बात की गारंटी है। अरे कहां लगे हो चक्कर में? जैसे सर एक और बार बताओ सर, एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन करवा दो। देखो अगर मान के चल मैंने बोला होता कि एक गेंद को मैंने फेंका, अब पूरी पीएचडी इतने सारे सवाल तुम चुटकियों में कर ले जाएगा, इतने सारे सवाल चुटकियों में कर ले जाओगे तुम, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा सर इतना आसान आसान लग रहा था, इसका सॉल्यूशन देखोगे भयंकर डिफिकल्ट। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला कि एक गेंद को मैंने फेंका यहां पर 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, गेंद ऊपर गई नीचे आ गई, ठीक है। अब मैंने पूछा तुझसे कि जब गेंद नीचे गिर रही थी या जो गेंद जब गति कर रही थी तो पहले सेकंड में तय दूरी कितनी होगी इसकी, पहले सेकंड में तय दूरी कितनी होगी? अरे सर पहला सेकंड कहां होगा, अब पूरा दिमाग लगाया जा रहा है, सर ये रहा पहला सेकंड, ये पूरी दूरी होगी। ना 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 ना, अच्छा सर कैसे करें फिर हम? 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, क्या 4 सेकंड लगेंगे इसे ऊपर जाने में और 4 सेकंड लगेंगे नीचे आने में? बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। क्या 4 सेकंड ऊपर जाने में, क्या 4 सेकंड नीचे आने में लगेंगे? क्या 4 सेकंड ऊपर जाने में 4 सेकंड नीचे आने में लगेंगे? बिल्कुल सर, 4 सेकंड ऊपर जाने में 4 सेकंड नीचे आने में। तो t बराबर 4 हो गया, t बराबर 5 हो गया, t बराबर 6 हो गया, t बराबर 7 हो गया। अच्छा सर तो कितना गिरी? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, चौथा सेकंड गिर रही थी। अरे गिरने वाला कितना गिरी? चौथा। तो सर अभी अभी आपने बताया कि जब पहला गिरती है तो 5 मीटर, दूसरा गिरती है तो 15 मीटर, तीसरा गिरती है तो 25 मीटर, चौथा सेकंड गिरेगी तो 35 मीटर आंसर आ जाएगा। तो सर यहां पर ये जो दूरी है ना वो 35 मीटर दूरी है, और तू बिना पेन उठाए बता सकता है कि टोटल कितना गिरी है या अधिकतम ऊंचाई कितनी है। अधिकतम ऊंचाई कितनी है बिना पेन उठाए बता सकते हो। सर अधिकतम ऊंचाई 4 सेकंड के लिए 80 मीटर होती है। अधिकतम ऊंचाई 4 सेकंड के लिए 80 मीटर होती है। कहानी ही खत्म कर दी हमने। सवाल वाला सवाल बनाएगा उससे पहले हमें जवाब पता होगा। उसे बोल तू टाइम बता, कुंडली हम खोल देंगे, पूरी कुंडली खोल के रख देंगे। ये तुम तो जो पूछोगे नहीं उससे ज्यादा बता के देंगे हम तुम्हें। हर सेकंड का हिसाब किताब रखते, हर सेकंड का हिसाब किताब। बोल आया मजा जिंदगी का आज। हर सेकंड में गेंद कहां कहां पर होगी वो सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है। जब जब गिरेगी तो मुझे पता है कि वो कब कहां कितना गिर सकती है ना। देखो अब अल्टीमेटली क्या है, जो मैंने तुम्हें पहले करवाया था, मैंने तुझे 5 सेकंड का करवाया, तो 5 सेकंड का कहां गिरे, 5 सेकंड का यहां तक था। अभी जो 4 सेकंड वाला करवाया वो क्या है सर, वो यहां तक क्या है। अरे इसको अगर मैं नीचे को हटा दूं, देख मान के चल ये नीचे को हटा दूं, ये वाला हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, तो अब क्या हुआ, ये वाली जो गति है और सर ये वाली जो अभी आपने बनाई वो एक ही है, वो एक ही है। ऐसे ही और नीचे गिरा दूंगा, और नीचे गिरा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। और नीचे गिरा दूंगा तो सर यहां पे एक सेकंड और जुड़ जाएगा तो गति और वैसी की वैसी हो जाएगी। यहां पर जो हमने करा, यहां पर हमने जो करा अभी कितने तक करा था, 5 के लिए करा, छठे के लिए 55 मीटर आ जाएगा। अरे आया मजा जिंदगी का।
चल देख और सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं। चल ये तो मजा दे दिया मैंने तुम्हें, और किस प्रकार के मजे हो सकते हैं सर? चलो ये वाला सवाल करेंगे हम, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो तुम। किसी मीनार की चोटी से छोड़ी गई एक वस्तु अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है। चीते की सोच और एसपी स्टार मिलाकर करना है ये सवाल। बताओ भाई, अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है तो ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई कितनी होगी? कोमल बेटा 40 का मतलब 4 डिवाइड बाय 10 करना है, डिवाइड बाय 10 करना है। जिसको ये समझ नहीं आया 4 कैसे आया, तो जो भी यहां पर वैल्यू दूं मैं उससे डिवाइड बाय 10 करना, क्यों? क्योंकि u बटा g होता है, g का मान 10 होता है। ओहो हो हो, बहुत सारे चीतों ने तो आंसर ही बता दिया। लो भाई कहां लगे हो चक्कर में, आंसर आ गए, आंसर आ गए। कुछ बच्चे तो सोच में ही रह गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने तुरंत आंसर बता दिया। देखते हैं क्या बताया सर। 2 सेकंड, आखिरी 2 सेकंड में 40 मीटर दूरी होना चाहिए, आखिरी 2 सेकंड में 40 मीटर। तो हमें पता है सर गेंद गिरना शुरू हुई, गेंद गिरना शुरू हुई, तो ऐसा कौन सा अंतराल हो जहां 40 सेकंड 40 मीटर हो जाए आखिरी 2 में? अच्छा सर यहां पर देखो, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो दूरी तो बढ़ती जाएगी आखिरी 2 सेकंड में। तो सर अगर मैं यहां तक मानूं गति, अच्छा चलो एक बार नया बना देता हूं, फ्रेश बना देता हूं और हम कर लेंगे इसको सॉल्व। सर जब गिरती है तो 5 पहले में गिरती है, अगले में 15, अगले में 25, अगले में 35, और यही कहानी चलती रहती है। अच्छा अब ये बता, अगर आखिरी 2 सेकंड, मान के चलो 2 ही सेकंड गिरी, तो क्या ये दूरी 40 आई? नहीं सर ये तो 20 ही आई। तो सर ये 2 सेकंड नहीं गिरी। चल ठीक है 3 सेकंड मान ले, तो 3 सेकंड गिरी सर। तो अगर 3 सेकंड गिरी तो यहां तक गिरी, मतलब आखिरी के 2 सेकंड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 35 और 15 हो गया है सर 40, मतलब ये गिरी है 3 सेकंड। तो जब गेंद 3 सेकंड गिरती है तो टोटल हो गया 45 मीटर, टोटल हो गया 45 मीटर। उड़ गई सिट्टी बिट्टी, उड़ गए तोते। 45 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर से समझ ले, फिर से समझ ले। अच्छा सर अगर और नीचे होता, देख अगर मान के चलिए 4 सेकंड गिरी होती, तो 4 सेकंड गिरी होती तो आखिरी के 2 सेकंड, तो 4 सेकंड गिरी तो आखिरी के 2 सेकंड कौन से होंगे? 35 और 25, तो 35 और 25 जोड़ कितना आएगा सर? 35 और 25 जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा यहां पर 60 मीटर हो जाएगा। तो क्या आखिरी के 2 सेकंड में 60 मीटर गिरी? नहीं सर 40 मीटर गिरी। अच्छा तो 15 और 25 जोड़ के देखते तो ये हो गया सर 40 मीटर, मतलब ये यहीं तक ही गिरी है और यहीं तक ही गिरी, मतलब 3 सेकंड गिरी, 3 सेकंड गिरी मतलब 35 मीटर आंसर आ गया। अरे आया समझ में? इसका सॉल्यूशन, इसका खुद का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम्हें यह बात चमकी तो बस मामला सवाल देखते ही कर दोगे सेट। अच्छा चलो और भी कुछ। हाँ अब ये, अच्छा पहले तो ये बता दो कि क्या अभी ये जो सारी बातें बताई मैंने ये सभी को समझ में आई? बाकी तो थोड़े आसान आसान से सवाल है, दूसरे टाइप के सवाल है। ये जितनी बातें बताई समझ में आया। अब मैं दूसरे प्रकार के सवाल करने वाला हूं, दूसरे प्रकार के सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहे हैं हम। चलो तो अब उस और दूसरे प्रकार के पैटर्न में, अच्छा ये वाला सवाल हमारा हो गया था, ये वाला सवाल हो गया था क्या? हमारा ये वाला सवाल हो गया था क्या? हमारा ये वाला सवाल हो गया था? मुझे जहां तक याद है ये हो गया था। इसका आंसर कितना आया था? 9 - 1 तो 4u स्क्वायर, 8/2 4u स्क्वायर आंसर आया था हमारा। चल 40 मीटर ऊंचे, ये मैंने होमवर्क में दिया था, 40 मीटर ऊंचे टावर से एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की, अरे ये भी हो गया था, ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था हमारा सवाल, हो गया था ये। हो गया था ये। हाँ 4 सेकंड, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये वाला सवाल मुझे लग रहा है मैंने होमवर्क में दिया था। एक गेंद, अच्छा
एक पत्थर विरामावस्था से मुक्त अवस्था में गिरता है। अब देखो ये फिर से क्या स्टार लग सकता है। यदि गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी प्रथम 3 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है तो पत्थर द्वारा वायु में व्यतीत समय ना, पत्थर द्वारा वायु में व्यतीत समय, तो सर गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। तो एक बार फिर से तू गिरा ले, क्या होगा सर? M5 M15 M25 M35 M45, इस प्रकार से कहानी चलती जाएगी। अब सवाल वाले ने क्या बोला? सवाल वाले ने बोला कि पहले 3 सेकंड में, प्रथम 3 सेकंड में तय की दूरी, अच्छा सर प्रथम 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी सर? ये 5, 15 और 25, इनका योग कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 30, 30 और 45 मीटर। तो ये जो योग है 45 मीटर, प्रथम 3 सेकंड में तय की गई दूरी जो होगी वो किसके बराबर आनी चाहिए? वो बराबर आनी चाहिए वायु में, है ना, तय की गई दूरी के बराबर अंतिम सेकंड में। तो अंतिम सेकंड मतलब 45, ये जो दूरी है 45 की। अरे सर ये रहा 45, मतलब ये गिरी 1 2 3 4 5 सेकंड गिरी सर, 5 सेकंड गिरी। अरे 5 सेकंड गिरी है, कोई टक्कर में तो बता दो। 5 सेकंड गेंद गिरी है, मामला ही खत्म कर दिया मैंने। तो मान इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे? पहले निकालना पड़ेगा 3 सेकंड में कितना गिरी, फिर आखिरी सेकंड nth सेकंड क्या है वो मुझे नहीं पता, फिर उसमें करना पड़ेगा Sn बराबर u प्लस हाफ जी 2n-1, फिर यहां से n की वैल्यू निकालो और ये वाली जो दूरी है वो फिर से अलग से निकालनी पड़ेगी, पहले 3 सेकंड की दूरी। लेकिन हमने को तो एक ही बात पता है सर कि सवाल नहीं, जवाब पता है। अब तो अरे अब मुझे सवाल नहीं पता करना है, मुझे को तो जवाब पता है। तुम सवाल पूछो, क्या क्या कर सकते हो। अच्छा और कुछ देखते हैं हम। अरे क्या हो गया? हाँ भाई, अच्छा एक दो और छोटे छोटे से कंसेप्ट बचे हुए हमारे। अच्छा अब ये वाला एक बार नीट 2022 का सवाल खुद से पढ़ के देख लो, खुद से पढ़ के देख लो। नीट 2022 का सवाल खुद से पढ़ के देख लो, आंसर बता पाओगे? एक बार खुद से पढ़कर देख लो। मोहम्मद फाहिर है ना। तो बेटा आपने जिससे भी कोर्स लिया वो मैडम या सर से बात कर लो, वो बता देंगे आरएम 2 में। देखो जिनको भी 1-2 का चक्कर है वो एक बार जिनसे कोर्स लिया है उनसे बात कर लो, है ना। चल क्लियर है मामला? अच्छा ये वाला सवाल कर पाओगे क्या ये? अच्छा अब इस सवाल में बोला है पहले 5 सेकंड h1 दूरी, अगले 5 सेकंड h2 दूरी, अगले 5 सेकंड h3 दूरी। लेकिन सर अभी आपने जो पता है वो तो पहले दूसरे तीसरे चौथे सेकंड के लिए आंसर था, तो 5-5 सेकंड के लिए सेम आंसर रहेगा, सेम आंसर रहेगा। चाहो तो करके देख लो। 2-2 सेकंड में जो दूरी होगी उसका अनुपात, 1-1 सेकंड में जो दूरी होगी उसका अनुपात, 3-3 सेकंड में जो दूरी होगी उसका अनुपात, 5-5 सेकंड में तय दूरी उसका अनुपात, सबका अनुपात 1:3:5:7 ही आएगा। मतलब क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए h1 अनुपात h2 अनुपात। अब देखना ध्यान से ना, इसमें बहुत बार होता है बच्चों को आंसर पता होते हुए गलत कर देते। ये लिखा है हमको इस रूप में लिखकर बताना है, ये लिखा हुआ है हमको इस रूप में लिखकर बताना है। तो सर 1, 3, 5 होना चाहिए। तो अच्छा चलो ये तो ऑप्शन वाला भला है, इसमें 2 और 3 यहाँ पे रहेगा। सर ये तो बराबर नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, तो सर तीसरा आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 और 5 दिख रहा है तो ये आंसर बन गया। सर इसमें कुछ कारीगरी कर देता वो अगर हमें, या अगर हमें ऐसा दे देता h1 बराबर 3 h2 बराबर 5 h3, तो 100% बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो सर ये कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है?
तो ये कैसे निकालते हैं एक बार मैं बता देता हूं। देखो तुम्हें दिया हुआ है H1 बटा, देखो एक एक करके करो, H1 बटा H2 जो है वो 1/3 है मेरे प्यारे, बोल हाँ या ना? हाँ जी सर। तो H1 की वैल्यू कितनी है? H1 की वैल्यू है H2/3। ये क्या H1/H2 जो है वो 1:3 है। ठीक है, ओके सर, H1 की वैल्यू H2/3 आ गई है। अब फिर हमें फिर से करना है, फिर से क्या करना है, हमें करना है कि यह है H1 और H3, तो यह H3 के भी बराबर है। हाँ सर, तो ये रहा H1, ये रहा H3। सर आप H2 और H3 क्यों ले ले, H2 और H3 भी ले ले, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं H1 और H3 ले लेता हूं सीधे। तो H1/H3 क्या होगा सर? ये रहा H1, ये रहा H3, तो ये होगा 1:5, 1:5। तो 1:5 है, तो H1 क्या है? H1 जो है वो H3/5 है। तो इनको अगर मैं बराबर कर दूं तो हमें बनेगा H1 जो है वो बराबर है H2/3 के और बराबर है H3/5 के। कितने को ये दिमाग में घुसा और कितनों को ये बात पल्ले पड़ी? हाँ, आज आरंभ 2 की पहली क्लास है और ये आरंभ 2 नहीं है, आरंभ 1 बैच है। क्लियर है कहानी? चलो ओके। हाँ, ये नीट 2022 वाला भी सवाल हो गया। अच्छा, ये वाला कर पाओगे क्या? बहुत ही लुल सा सवाल। कितने बच्चे ये सवाल कर पाएंगे? जल्दी बोलो भैया, आगे बढ़ना है। 2 दिन से गुरुत्व के अधीन गति ही पढ़ रहे हैं, गई थी आ गई, ऊपर जाके आएगी, इतनी सी बात थी, 2 दिन लग गए। बताओ, कर पाओगे? अरे हो जाएगा, 30 सेकंड का है समय, जल्दी से बताओ जवाब। पढ़ लिया सवाल? फॉर्मूले आपको पता है, t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 10 सेकंड पर समान ऊंचाई पर होता है। तो यह ऊंचाई कितनी होगी? यह ऊंचाई कितनी होगी, है ना? वो ऊंचाई पूछिए आपसे, टोटल ऊंचाई नहीं पूछिए, वह ऊंचाई पूछिए। डी आएगा, अच्छा 3 आएगा। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? सर आपने बताया कि अगर गेंद को ऊपर फेंकेंगे घूम कर नीचे आएगी। ओके, अब यह समान ऊंचाई पर है h ऊंचाई, और ये सर याद आ गया, एक ही तो फॉर्मूला था, T1 × T2 बराबर होगा 2h/g के। ओके सर, तो T1 कितना है? 2, T2 कितना है? 10, बराबर होगा 2 × h ऊंचाई निकालनी है बटे में 10। अच्छा सर, 2 ने 2 को मार दिया। अच्छा सर, g के टर्म्स में दिया हो तो g ही रहने दो, तो ये 10 × g बराबर h आ गया। एक लाइन का सवाल, कहानी खत्म, पैसा हजम। क्लियर है मामला? अरे आ गया समझ में? क्लियर है कहानी? चल ओके। अब इसमें, अच्छा देखो, इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर ये बोले तो मैं इसकी पूरी कुंडली खोल के रख दूंगा, है ना? किस गली से तुम गुजरते हो, कितनी बजे गुजरते हो और किसके साथ गुजरते हो, वो भी हमें पता है। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे अंदर कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना नाइट्रोजन अंदर लेकर जाते हो और कितना बाहर छोड़ते हो, यह भी हमें पता है। हर छेद से आने वाली हवा की खबर है हमारी तुम्हें। अरे है कि नहीं है? क्या बोलते हो भाई लोग, है कि नहीं है तुम्हें इसके हर छेद से आने वाली हवा की खबर? कैसे सर? T1 T2 तुम्हें पता चल गया, 2 और 10, तो क्या मैं इसका बोल सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है 12 सेकंड। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड है? तो अगर 12 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है तो क्या 6 सेकंड ऊपर गई, 6 सेकंड नीचे आई, बोल हाँ या ना? क्या 6 सेकंड, 12 का आधा कितना होता है? 6, तो सर 6 सेकंड ऊपर गई, 6 सेकंड नीचे आई, तो यहां पर t बराबर 6 सेकंड होगी। मतलब कितने से फेंकी? 60 मीटर पर सेकंड से। कितनों को ये चमक गया? 60 से फेंकी, तो अब मुझे पता है सब गिरेगी तो कब कौन कौन से सेकंड होंगे। सर ये रही पूरी इसकी कुंडली, 0 से 6 सेकंड तक की पूरी बात। ये 5 लिखी, इसके आगे छठा भी निकाल लूंगा मैं, कौन सी रॉकेट साइंस है।
अरे मेरे समझ नहीं आ रहा, ये कुछ बच्चे आके कि ये क्यों कमेंट कर रहे हैं आरंभ 2 बैच है। मेरे भाई तूने जिससे कोर्स लिया उनको बोल जाकर 1 दे दिया, ये आरंभ 2 है, 1.25 महीने से चल रहा है। सॉरी आरंभ देखो, मैं खुद ही तुम्हारे साथ रहो तो आदमी का दिमाग फिर जाए। ये आरंभ 1 है, आरंभ 2 नहीं। प्रदीप कुमार तेरे कौन सा पत्थर पड़ गया, कौन सा पत्थर वाला सवाल समझ नहीं आया? ये वाला पत्थर वाला सवाल समझा तो दिया मैंने अच्छा डिटेल में। चलिए ओके, इसकी भी कुंडली हो गई। हाँ, नीट 2020 का सवाल हमें बोला है कि किसी गेंद को 20 मीटर से ऊपर से कर लोगे। सवाल पढ़ लो। सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो। एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा गया ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, घूम कर गई, टकरा गई 80 मीटर पर सेकंड से। क्या ऐसे सवाल करे हैं हमने? क्या ऐसे सवाल करे हैं? सी होगा। क्या ऐसे सवाल करे हैं? पक्का? ठीक है, 300 मीटर। वैसे मैंने होमवर्क में दिया था, कर लोगे? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। किसको? ऊपर वाले को पॉजिटिव मान ले हम और नीचे वाले को नेगेटिव। वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां तो u का स्क्वायर करना है तो v का भी स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा -80 का वर्ग बराबर होगा 20 का वर्ग प्लस 2 इंटू g इंटू h। अच्छा, g की वैल्यू -10 रखनी पड़ेगी सर, और h की वैल्यू अब तुम्हें निकालनी है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये 300 आ रहा है पक्का? तो ये हो जाएगा 6400 बराबर होगा 400 प्लस 2। अच्छा, -20 लिख दो क्या? पूरा ही -20 लिख दिया तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 6000। कैसे किया मैंने? बराबर होगा -20 इंटू h। कितना आ रहा है आंसर? अरे बोलो, 300 आया सभी का? नहीं सर, मेरा तो -300 आ गया। गलत हो गया तेरा सवाल। 6000 बटे में -20, जीरो ने जीरो को कर दिया छम छम, तो कितना हो गया? -300 मीटर। हाँ भाई, -300 आया सर। गलत आ गया ये तो, गलत आ गया ये तो, लेकिन ऑप्शन में से 300 ही है। -300 हो गया, 300 होगा। अब सर क्या करे, गरीब आदमी है हम तो, जो दिखा लगा दिया हमने। 300 आया, 300 लगा दिया, माइनस प्लस से क्या मतलब। हाँ, माइनस ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस ये दिखा रहा है कि गेंद ऊपर गई, घूम के नीचे आई। मतलब ये मैंने बोला ना यार, नीचे का नेगेटिव है, ऊपर का पॉजिटिव है। जी नीचे की तरफ है, विस्थापन भी नीचे की तरफ, तो इसलिए ये सब कुछ नेगेटिव आया। सही आया, सही आया, सही आया, सही आया, सही आया। ठीक है, हाँ, माइनस आना चाहिए था। चलिए, एक नदी सदिश पुल पर बनी है। ओके, नीट 2023 का सवाल देखते हैं। पुल पर खड़ा एक छात्र 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक छोटी गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। 4 सेकंड बाद पानी के सतह से टकराती है। पानी के सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई क्या होगी? क्या यह सवाल बन सकता है अब सभी से? क्या यह सवाल बन पाएगा? क्या एग्जैक्ट वैसा का वैसा सवाल हमने 4-5 बार कर लिया है? क्या वैसा का वैसा सवाल 4-5 बार कर लिया है? राजेश बेटा, वो दूरी नहीं, विस्थापन है। विस्थापन, कहां से गेंद को छोड़ा है ना, ऊपर फेंका, घूम कर आई, तो कहां, किस बिंदु पर गेंद थी, कहां पर आ गई, तो वो विस्थापन हुआ उसका, ऊंचाई। अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा सवाल? ये सवाल बोल रहा है सर कि हमारे पास एक पुल पर खड़े होकर एक बालक जो है शैतानी कर रहा है। नीचे पानी है, ऊपर यहां पर पुलिया है। अब इस पुलिया पे से उसने एक गेंद को बहुत ही धीरे से 4 मीटर पर सेकंड से फेंका, और हमारी जिंदगी में एक सवाल बन गया इसका, छोटा सा पत्थर फेंकना। तो अगर यहां पर
4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका तो गेंद गई ऊपर, गई घूमकर नीचे आ गई। कितनी देर में आई? सर t बराबर 4 सेकंड में आई। अब हमें क्या निकालना है? फिर से हमें विस्थापन निकालना है h। कौन सा समीकरण लगा दूं गति का? बस ये बता दे कौन सा गति का समीकरण लगाना है। यहां पर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दोनों पता था, इसलिए तीसरा लगाया। यहां पर समय पता है सर, समय बड़ा बलवान है, तो कौन सा समीकरण लगाया जाए? वाह सर, बहुत ही बढ़िया, रोमांचकारी बात। कुछ बच्चे बोले सर आंसर भी आएगा और लगाना भी दूसरा समीकरण है, दोनों दो दो हो गया। और गलती से आरंभ 2 वाले बच्चे यहां पर आ गए, बहुत सारे दो दो हो गए अब तो। हाँ सेकंड, बिल्कुल सही बात। हाँ तो देखो क्या होगा यहां पर कैसे लगेगा? h बराबर, h तो निकालना है सर, h बराबर ut माइनस, अच्छा प्लस हाफ जी टी, इसको रख दू पहले तो। अच्छा प्रारंभिक वेग क्या? ऊपर कितना? 4, तो जगह 4 इंटू समय कितना है? 4 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है? -10 इंटू 4 का वर्ग। क्या सभी ने यहां तक कर लिया? क्या सभी तक यहां पर कर पाएंगे? 4 का वर्ग कितना हो गया? ये हो गया 4 इंटू 4 16 माइनस 5। सर 5 इंटू 16 मतलब कितना हो गया? सर ये होगा 16 माइनस 80, या है बी नहीं आ रहा है मेरा, तो कितना आ रहा है तुम लोगों का जवाब? 16 इंटू 4 64 आएगा, सॉरी 16 इंटू 4 56। हाँ ठीक है, हाँ माइनस 64 आ रहा है, 56 आ रहा है। बताओ भाई कितना आ रहा है? क्या हो गया? माइनस, अरे यार फिर ये, यार तू पढ़ता लिखता नहीं है क्या? माइनस कहां से आ रहा है? 56 आएगा या 64 आएगा? देख लो। तो 16 माइनस सर 80, या ऐसा भी कर सकते हो, ये 16 है, 16 इंटू 5 है, तो 16 कॉमन निकाल लो, 16 इंटू 4 कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने? उसके लिए तुझे थोड़ा सा गणित आना चाहिए। क्या ये माइनस में आएगा? बिल्कुल सर माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में? नीचे है, कहानी खत्म, पैसा हजम। चल तो ये बहुत सारे सवाल हमने कर लिए है ना, ये वाले सारे सवाल हो गए हैं हमारे अब। अच्छा एक और लास्ट सवाल बचा, इसके लिए मैं ये भी करवा ही देता हूं, है ना। ये सवाल के लिए हिंट दे रहा हूं। ये सवाल एक बार आप लोगों को ट्राई करना है। सवाल पढ़ो, फिर हम ग्राफ पढ़ना शुरू करना चाहते हैं अभी के अभी में। H नेगेटिव नहीं होगा, भीम फैमिली क्यों नहीं होगा? यहां नेगेटिव आ तो रहा है, ये माइनस में आएगा, 16 माइनस 80 करेगा तो माइनस में आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे है, नीचे यहां से विस्थापन जो है। अरे यार तूने मुन्नी और चिंटू की कहानी नहीं सुनी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार सुन करा पहली क्लास की कहानी। कहां गया सवाल? हाँ यही तो था, नहीं ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, हाँ ये वाला था। एक कण को विराम स्थिति से h ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, वह अंतिम सेकंड में 9 बटा 25 दूरी तय करता है। तो ऊंचाई h क्या होगी? ऊंचाई h क्या होगी? ठीक है, इसको डायरेक्ट नहीं करना है ना, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एक बार खुद से पूरा ट्राई करें, ठीक है। बाकी जिनका दिमाग तेज चल रहा है वो तो शायद डायरेक्ट भी कर ले जाए। अंतिम सेकंड में तय दूरी जो होगी है ना, वो 9h बटा 25 होना चाहिए। हो गया? अरे गजब है ना। इसमें एक्चुअल में आंसर आपका एग्जैक्ट मैच तब करेगा जब g की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड रखोगे। और ध्यान रखना, हमने जो सारे कैलकुलेशन करे उसमें g की वैल्यू 10 थी। एक बार सभी को ट्राई करना है, ठीक है। बाकी अगर आप हिंट चाहते हो कि सर कैसे करेंगे, तो अंतिम सेकंड में तय दूरी जो है 9h बटा 25 है। अच्छा सर, तो आखिरी सेकंड की दूरी जो है ना, वह अगर h टोटल हाइट है, तो आखिरी सेकंड में तय दूरी जो है उसके लिए मेरे पास ये पूरा मामला है। फिर से एक बार इसमें कुछ वैल्यूज रख के ट्राई करके देखो कितना आ रहा है। हाँ, या आपको बोल देता हूं गति का द्वितीय समीकरण लगाकर ट्राई करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात, 122.5 मीटर आ रहा है।
चल एक बार ट्राई कर लोगे, ट्राई। हाँ 9.8 लेना होगा, 5 सेकंड आ रहा है। अरे बहुत ही बढ़िया। चलिए तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए जिसका मुझे था इंतजार, आलेखीय विश्लेषण या ग्राफ। ग्राफ ग्राफ क्या होते हैं, क्यों बनाए जाएंगे और क्या क्या होता है इनमें, सारी बातें हम देख लेते हैं। देखो ग्राफ क्यों बनाते हैं, ये तो मैंने तुम्हें जब ग्राफ पढ़ाया था मूलभूत गणित में तभी बता देता कि ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर बहुत बड़ी कहानी होगी तो बड़ी कहानी को छोटे में कौन सिमट कर रख सकता है, ग्राफ है ना। ग्राफ आपको एग्जैक्ट बता दे कि अच्छा अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, वगैरह वगैरह कहानी बातें। अब हमें इस चैप्टर में कौन कौन से ग्राफ बनाने, तो हमें जो बेसिकली ग्राफ बनाने वो एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ और वीएक्स ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। बाकी जो ग्राफ है वो अगर हम नहीं भी बनाएंगे, मतलब बाकी ग्राफ वगैरह एग्जाम में इतने ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे, बाकी तो और आने वाले समय में ग्राफ बनते रहेंगे हर चैप्टर के अलग अलग। तो अभी हमें कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं, हमें एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्स और टी के मध्य ग्राफ, वी और टी के मध्य ग्राफ और ए और टी के मध्य ग्राफ बनाना है। एक्सटी ग्राफ क्या है, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, ठीक है, मतलब कहां पर है किस टाइम पर। ये क्या है, वेग समय ग्राफ। अच्छा इसमें वेग के अलावा चाल भी हो सकता है, चाल समय ग्राफ भी हो सकता है कि किस समय क्या चाल है। और ये क्या है, त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ कि किस समय पे कितना त्वरण है, ठीक है। तो अब इन सब में हमें क्या क्या बातें पता करनी है, क्या क्या होता है इन ग्राफ में। तो पहले इन ग्राफ को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। अब इन ग्राफ का एनालिसिस कैसे होगा, अब वो बातें काम आएगी जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। कौन सी बातें काम आएगी सर, आपने पहले हमें क्या बताया था, याद कर, वो रात नहीं वो शाम थी वैसे तो, कि मैंने तुझे बताया था v बराबर dx बटा dt होता है और साथ ही साथ इंटीग्रेशन v dt जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन dx के। मैंने तुझे बताया था कि a बराबर होता है dv बटा dt और साथ ही साथ मैंने तुम्हें बताया था इंटीग्रेशन a dt जो होता है वो इंटीग्रेशन dv के बराबर होता है। और उसमें ऐसा ग्राफ बना हुआ था ना, x v a, इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं। अरे बना लिया था सभी ने, हाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बताया था। आप आपेक्षिक गति पढ़ाओगे क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है, वो मैं आज रात को सोचूंगा कि मुझे आपेक्षिक गति पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपेक्षिक गति नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। बहुत सारे कोर्सेज में नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये नीट के सिलेबस मतलब एनसीईआरटी से हट गया है। अब नीट वाले हटाते हैं या नहीं हटाते वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहेगा, ठीक है। तो देखते कल परसों क्या मूड बनता है अपना। अच्छा तो इससे क्या पता कर लेंगे, इससे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर कोई भी, अच्छा थोड़ा सा रिवीजन टाइप करवा रहा हूं है ना, ताकि हमारे ग्राफ एकदम बढ़िया तरीके से चमक जाए। क्या हमने ये देखा था कि सर अगर हमें कोई भी ग्राफ बनाए हम, तो ग्राफ में अगर हमने बोला कि ग्राफ की ढाल, तो ग्राफ की ढाल डिफरेंशिएशन से पता चलती थी, अवकलन से। आपको कैसे पता चला बाकी बैच वालों के, हमें पता है कि कहां से कौन सी हवा आ रही है। देखो v बराबर dx बटा dt ना, हमारे ही मित्र है, चिंता मत करो, जहां भी जो भी पढ़ा रहा है। तो ये dx बटा dt जो होगा वह क्या बताता है, ये बता रहा है सर अवकलन मतलब होता था ढाल। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अवकलन मतलब क्या होता था, ढाल। अवकलन से हमें क्या पता होता था, ढाल। और समाकलन से क्या पता चलता था, क्षेत्रफल। समाकलन से क्या पता चलता था, क्षेत्रफल। तो अगर मैं ऐसा देखूं कि अवकलन अगर हो रहा है, मतलब कहां पर अवकलन हो रहा है, सर यहां पर अवकलन हो रहा है। तो अगर एक एक्सटी ग्राफ है, अब ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें आपकी तरफ आ रही है। एक्सटी ग्राफ की ढाल
मतलब सर xt ग्राफ जो है x और t के मध्य का ग्राफ बना तो उसकी ढाल वेग देगी। क्या देगी? वेग देगी। इसी प्रकार से vt ग्राफ की ढाल, क्योंकि dv बटा dt है त्वरण के, तो vt ग्राफ की ढाल त्वरण देगी। vt ग्राफ की ढाल त्वरण देती है, वेग देती है और यहां पर त्वरण देती है। अच्छा, इसी प्रकार से यहां पर अगर हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का मतलब क्या होगा? यह होगा सर कि vt ग्राफ का क्षेत्रफल ये विस्थापन देगा। मतलब कि सर vt ग्राफ तो बड़े काम की चीज है ना? vt ग्राफ बड़े काम की चीज है। क्यों सर vt भैया क्यों काम की चीज है? कि जो vt है ये vt ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देगा, vt ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देगा और vt ग्राफ का ढाल त्वरण देगा। मतलब एक ऐसा ग्राफ है जिससे दो चीजें पता चल रही है। एक ऐसा ग्राफ है जिससे दो चीजें पता चल रही है। अच्छा, तीसरा ग्राफ क्या है सर? तीसरी बात क्या है? ये रहा AT। तो AT ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? वेग में परिवर्तन देगा। ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बातें बताई ना बेटा, ये आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगी। मतलब दूसरे तीसरे में काम, हाँ तीसरे में ये हम पढ़ेंगे तब थोड़ा काम आएगा ना। मतलब जैसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे उसमें काम आएगी बातें, तो अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। क्या है? राजवीर चौहान बेटा क्या बोल रहा हूं, 50 बार एक बात बोल चुका हूं। तूने जेबी मैडम सर से कोर्स लिया, उनको फोन लगा, बोलना मेरे को गलत जगह भेज दिया, क्या कर दिया है मेरी जिंदगी में। उनको बोल कि मुझे सही जगह भेजे। फोन लगा के बोल उनको कि सर आपने मेरे को 1 दे दिया, मेरे को 2 चाहिए था, उन्होंने गलत क्लिक कर दिया। चलो देखो, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। तो सबसे काम का ग्राफ कौन सा है? वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देगा, वीटी ग्राफ का ढाल त्वरण देता है। ओके सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब यहां पर क्या ग्राफ भी बनाकर देख ले क्या? हम एक दो देख लेते हैं। होमवर्क में क्या मिलेगा? होमवर्क में कुछ ऐसे ग्राफ मिलेंगे एकदम लॉजिक वाले कि यार ये ग्राफ संभव है या नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, आपको कुछ विस्थापन या दूरी वगैरह निकालनी है। बिल्कुल आप आसान से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चल तो ये सारी बातें जो है वो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ग्राफ बनाकर देखते हैं और थोड़ा सा फील लेते हैं ये जो सारी बातें लिखी इनका। तो सबसे पहले अगर मान के चलो, मैंने सोचा कि एक एक्सटी ग्राफ, अब मैं तुम्हें जो बना के दे रहा हूं ना यहाँ पर, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या है सर? ये एक एक्सटी ग्राफ है। अरे सर बहुत बढ़िया। एक्सटी ग्राफ क्या है? एक्सटी ग्राफ क्या है सर? एक्सटी ग्राफ अब आप बताओ स्थिति वैसा बनाएंगे हम। चलो बहुत बढ़िया। अगर मान के चल मैंने सोचा कि एक एक्सटी ग्राफ ऐसा बनाना है जब वस्तु विराम अवस्था में है, जब वस्तु विराम अवस्था में है तब एक्सटी ग्राफ बनाना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ बनेगा? तो सर अगर कोई एक वस्तु विराम अवस्था में, मतलब समय बढ़ता जाएगा लेकिन इसकी स्थिति नहीं बदलेगी। क्या ये मैंने सही बोला? उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। उसकी स्थिति नहीं बदलेगी मतलब कि ये लाइन तो सीधी बनेगी। मतलब देख, 0 पे भी ये x0 कोई स्थिति होगी, कहीं खड़ा था ये 5 मीटर पे, तो समय बढ़ता जा रहा है लेकिन ये कभी कहां पर खड़ा है? 5 मीटर पर। इधर समय है, इधर स्थिति है। तो स्थिति को बढ़ना है तो ग्राफ को इधर जाना पड़ेगा, समय को बढ़ना है तो इधर जाना पड़ेगा। स्थिति नहीं बढ़ रही तो ऐसा चलता जाएगा। अच्छा, अगर मान के चलो मैंने बोला होता कि इसका वीटी ग्राफ बना के बताओ, वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ कैसा बनता? तो सर इसका तो वेग तो 0 ही होगा। सर अगर कोई वस्तु चल ही नहीं रही तो उसका वेग क्या होगा? 0, नील बटा सन्नाटा, तो ये हो गया 0। ओके सर, अगर मैं इसका एटी ग्राफ बनाऊंगा तो सर जो चल नहीं रही है उसका वेग भी 0 है तो उसका त्वरण भी क्या आएगा?
शून्य आएगा। तो ये 3 ग्राफ किसके बने, किसके बने, जब वस्तु विराम अवस्था में है। तो यहां पर नंबर 1 डाल के लिखेंगे विराम अवस्था, विराम अवस्था के ग्राफ। अब देखो मैं तुम्हें जो ग्राफ बनवाऊंगा यहां पर वो सारे ग्राफ का समावेश होगा। मतलब अगर आने वाले समय में तुम्हें कोई भी ग्राफ दिखेगा, कोई भी ग्राफ दिखेगा तो वह इन्हीं के टुकड़े दिखेंगे। मतलब जैसे कि मान के चलो ऐसा ग्राफ बनाया, यह वस्तु चली रुकी चली फिर आगे बढ़ी फिर रुकी चली फिर ऐसी चली, तो ये क्या होगा, टुकड़ा। जैसे ये अच्छा सर रुकी हुई थी तो ये एक्सटी ग्राफ, ये रुकी हुई थी तो ये वाला टुकड़ा आ गया, फिर चली तो फिर ये यहां पर आगे बढ़ी, तो ऐसे कुछ आपको चीजें दिखाई देगी। ठीक है, तो यह सब टुकड़े हैं अपन, मतलब ये हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, फिर इनसे मिलकर बड़े बड़े ग्राफ बन सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सिन्नी। तो एक लाइन लिख ले पहले, एक काम कर ना, बेचारा 2 दिन से परेशान है अपनी जिंदगी में, वो बोल रहा है कि सर आप लिखवा दो क्या क्या पढ़ा रहे हो, तो लिख ले विराम अवस्था की स्थिति के ग्राफ, है ना, ये 3-4 ग्राफ बना ले। अब इसी प्रकार से नियत वेग से गतिशील, नियत वेग से गतिशील वस्तु के ग्राफ, अगर कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है तो उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, सोचो भाई। अगर वस्तु नियत वेग से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ओके सर, सोचते हैं हम, लगाते हैं दिमाग। ये रहा एक एक्सटी ग्राफ, ये रहा एक वीटी ग्राफ और यह इसका ईटी ग्राफ। कैसे बनेंगे ये ग्राफ, कैसे बनेंगे ग्राफ। तो सर देखो एक बात तो पक्की, अगर वेग नियत है मतलब त्वरण तो 0 हो गया। मैं एक चीज तो बता ही सकता हूं, क्या, कि सर अगर वस्तु का वेग नियत है तो उसका त्वरण तो 0 हो जाएगा। अरे बोल हाँ या ना, त्वरण तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 होगा, तो त्वरण 0 होगा तो सर वेग तो, अच्छा त्वरण 0 तो वेग 0 है क्या, अरे नहीं, वेग तो नियत बोला, तो कांस्टेंट वेग हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि अगर कोई वस्तु का वेग नियत है तो वो रुकी हुई है, अगर किसी वस्तु का वेग नियत है तो वो रुकी हुई है। राजवीर, इस नंबर तक को पता है ना, ये 012471582250, जिसको जो भी समस्या हो इस नंबर पे कॉल करके पता कर लो, सब कुछ हो जाएगा इस नंबर पे। हाँ बिल्कुल सही बात कि सर अगर नियत वेग से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो चल रहा है, रुका कैसे है। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, रेशमा एक लड़की है तो क्या रेशमा लड़का है, नहीं सर, रेशमा एक लड़की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह नियत वेग से चलता रहेगा, तो इसका ये समय के साथ इसकी स्थिति बढ़ती जाएगी, 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 बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक और अल्टीमेट फील दिलवा देता हूं, देखो ध्यान से, फील 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 आया, फील आया, फील आया। देखो एक्सटी ग्राफ की ढाल वेग देती है, ये स्टेटमेंट लिखा, एक्सटी ग्राफ की ढाल वेग देती है। अच्छा ये बता, यहां ढाल कितनी है, सर यहां तो ढाल 0 है, तो देख वीटी ग्राफ वी या वेग 0 था। अच्छा यहां ढाल कितनी है, सर यहां पे ढाल कांस्टेंट है, ढाल ना तो बढ़ रही ना तो घट रही। सर कैसे बता, अरे याद करिए बताया था ना फूफा जी। तो ये क्या हो गया, यहां पर इनकी ढाल जो है वो नियत है, तो देख वेग नियत था। अच्छा एक और बात बताता हूं, देख वीटी ग्राफ की ढाल त्वरण देती है, वीटी ग्राफ की ढाल त्वरण देती है, तो यहां पर ढाल कितनी, सर ढाल 0, त्वरण 0 हो गया। यहां भी ढाल 0, वैल्यू है वेग की लेकिन ढाल तो 0 है, तो ढाल 0 है तो वेग 0, त्वरण 0 हो गया। अच्छा एक और बात बताते हैं, इसी प्रकार से तीसरी बात करते हैं, नियत त्वरण के लिए, नियत त्वरण के लिए, नियत त्वरण की स्थिति में क्या होगा, नियत त्वरण की स्थिति में फिर से तीनों ग्राफ बनाने की भरपूर कोशिश, जिंदाबाद, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक और कोशिश करेंगे हम वीटी ग्राफ बनाने की,
तो यहां पर ये हो गए सर VT, AT और XT ग्राफ। अच्छा, अब ये थोड़ा सर रोमांचकारी कार्यक्रम लग रहा है मेरे को। तो देखो क्या रोमांचकारी कार्यक्रम है। नियत है त्वरण, नियत है त्वरण। तो अब ये बताइए कि अगर त्वरण नियत है तो सर वेग क्या होगा। सर चलो त्वरण तो नियत है, त्वरण शून्य नहीं है, नियत है, इसलिए लाइन ऐसी बनी। अब वेग क्या होगा अगर त्वरण नियत है तो वेग क्या होगा। सर वेग तो निरंतर रूप से बढ़ता जाएगा। याद कर, वेग निरंतर रूप से बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। गाड़ी चली, हर बार त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से वेग बढ़ता जाएगा। पहले होगा 5, फिर होगा 10, फिर होगा 15, फिर होगा 20, फिर 25, फिर 30। तो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड से वेग बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अच्छा, अब इसका XT ग्राफ क्या होगा। अरे सर XT ग्राफ, सर हर सेकंड तय दूरी। अच्छा ये बता, हर सेकंड तय दूरी नियत रहेगी या बढ़ेगी। सर हर सेकंड तय दूरी बढ़ती जाएगी, आपने हमें सिखाया था नियत। तो देख नियत त्वरण। अब ये वाला ग्राफ में एक्चुअली में क्या होता है, कुछ लोग पहले पढ़ाते फिर ग्राफ और साथ में करवा देते, लेकिन मैं ग्राफ चैप्टर के लास्ट में पढ़ाता हूं। क्यों, क्योंकि इसमें एक रोमांचकारी बात है। क्या रोमांचकारी बात है सर, क्या रोमांचकारी बात है। यहां पर अगर मैंने तुझे पूरा नियत त्वरण पढ़ा दिया है, तो अगर किन्हीं होनहार बच्चों को याद हो तो नियत त्वरण पूरा पढ़ा था और उसमें सिखाया था सर ने कि x समानुपाती होता है t स्क्वायर के, v समानुपाती होता है t के, और त्वरण कांस्टेंट होता है। कितनों को ये बात याद है। एक और बात बताई थी, v स्क्वायर समानुपाती होता है x के, बता दे। तो अगर a नियत है तो a नियत है, v समानुपाती है t के, मतलब वेग समय के साथ बढ़ेगा, और समानुपाती है, समय बढ़ेगा वेग भी बढ़ेगा। तीसरी बार x समानुपाती है t स्क्वायर के, ये वहां पे भी झलक दिखला दी थी वैसे मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सर यह t से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। यहां पर यह t से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। अच्छा सर थोड़ा और मजा दिला दो। देखो और मजा दिला देते हैं। अभी जो बातें बताई थी मैंने, क्या VT ग्राफ का ढाल त्वरण देती है, तो यहां पर VT ग्राफ का ढाल त्वरण देती है, मतलब कि यहां पर VT ग्राफ तो नियत है। अरे नियत है VT ग्राफ, हाँ सर नियत है VT ग्राफ। तो ये VT ग्राफ अगर नियत है तो इसमें त्वरण नियत होना चाहिए, त्वरण नियत है। अच्छा, XT ग्राफ की ढाल वेग देती है। तो यहां पर वेग क्या हो रहा है सर, वेग समय के साथ बढ़ता जा रहा है, मतलब XT ग्राफ की ढाल बढ़ती जानी चाहिए थी। हाँ सर ये बढ़ भी रही है, क्योंकि ये हंस रहा है। भले ही आधा हंस रहा है तो क्या हुआ, पूरा भी तो हंस सकता है। ये तुम्हें आधा दिख रहा ना, क्योंकि समय नेगेटिव में नहीं बना सकते हम, इसलिए इधर इधर ही बनाया। मतलब सर ये हंस रहा है, मतलब इसका ढाल निरंतर बढ़ रहा है। XT ग्राफ का ढाल वेग देता है, वेग समय के साथ बढ़ रहा है, कोई ढाल के साथ बढ़ रहा है। अरे बोल आया जिंदगी का मजा, अरे बोल आया जिंदगी का मजा। अच्छा एक लास्ट बात बता देता हूं मैं इसमें। अगर मान के चलो यहां पर हमारे पास तीसरा ग्राफ बोला होता है इसने, ये नियत त्वरण के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, v और x के मध्य ग्राफ। तो हमें पता सर v स्क्वायर समानुपाती है x के, तो ये ग्राफ कैसा बनता सर, ये वाला ग्राफ जो है वो ऐसा बनता, v से दूर भागता हुआ, कि v स्क्वायर समानुपाती है x के। ये क्या है, गति के समीकरण लिखे हुए, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और ये तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अरे ये है तृतीय समीकरण, ये बताया था v जो होगा समानुपाती होगा रूट x के। कॉपी के पन्ने पलटा कर देख ले, ये तो मैंने बना दिए। अब ये ग्राफ जो है ये क्या, ये हर एक जगह का मतलब किसी ना किसी ग्राफ का टुकड़ा है, ठीक है। अभी आगे चल के बड़े बड़े ग्राफ दिखेंगे आपको। लेकिन अगर मैंने यहां पर नियत त्वरण की जगह, अब ये तुझे होमवर्क में करना है, क्या यहां नियत त्वरण की जगह नियत मंदन कर दिया होता, नियत मंदन कर दिया होता तो क्या होता, ये करना है होमवर्क में। चलो भाई, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।
हाँ, सुमन ने एक बहुत प्यारा डाउट पूछा है। बोली कि सर मैं हूं सुमन और मेरी भी सुन लो आप। तो मैंने बोला बोलो सुमन। उसने बोला कि सर ये वाला जो वीटी ग्राफ है और ये वाला जो वीटी ग्राफ है, इनमें क्या अंतर है? ये दोनों तो सर एक ही बात हो सकती है, बिल्कुल एक ही बात हो सकती है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? इसमें यह बता रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कुछ था, जीरो नहीं है। इसमें प्रारंभिक वेग नॉट इक्वल टू जीरो। और ये ग्राफ क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है कि प्रारंभिक वेग जीरो है, क्योंकि ये ग्राफ जीरो से शुरू हुआ। ठीक है, चलो देखो। हाँ भाई, चलो टाटा बाय बाय, जाओ भैया काम धंधा करो अपना, हम भी और कुछ काम करें। तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे क्या दिन भर? चल अब हम जा रहे RM2 वालों को पढ़ाने। थैंक यू राजीव। बेटा कॉल लगेगा। अरे राजीव कैसी बात कर रहा है यार, है ना? उसी नंबर पे कॉल कर करके हजारों बच्चों ने कोर्स खरीद लिया और तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा है? एक बार क्लास खत्म होने के बाद में फिर से लगाना। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या हुआ? अरे रुको रुको रुक जाओ रुक जाओ। 6 बजे का अरे रुको 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 रुको। अरे मैं पढ़ा देता 15%, लेकिन अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रुक गए कि चले गए? हाँ, केजे सर बोल रहे कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो मैंने बोला कि सर खा लो। तो बोलते सर इन्हें पढ़ाएगा कौन? तो क्या किया जाए फिर? तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो केजे सर भूखे आपको पढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तो हम 10-15 मिनट केजे सर को दे देते हैं। 6 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। खिला दे खाना केजे सर को। मतलब हम क्या खिलाएंगे, हम तो जाए खा लेंगे खुद से। हाँ, तो 6 बजे आ जाना है ना, 6 बजे वापस आ जाना। तुम लोग भी 10 मिनट का अब भी मजा आ गया। लो चलो भाई 6 बजे आ जाना, 6 बजे आ जाना। ठीक है, 6 बजे केमिस्ट्री क्लास के लिए। तब तक 15 मिनट में ये नियत मंदन के ग्राफ बनाओ सभी। सबको बनाना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय।